अगर आप मंथली 10,000 रुपीज भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का मिल जाता है तो आफ्टर 20 ईयर्स आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 24 लाख रुपीस और उस समय आपके 24 लाख रुपीस बन चुके होंगे 1.5 करोड़ रुपीस। ओ माय गॉड। मान लेते हैं 3 दोस्त हैं, राजू, श्याम और बाबूराव। राजू का भी एज है 20 साल, श्याम का एज है 36 साल और बाबूराव का एज है 40 साल। तो राजू जो है वो महीने का कमाता है 25,000 रुपए। वो सोचता है कि मैं 60 साल की एज तक काम करूंगा, अभी मेरा एज है 20 साल, तो मैं आने वाले 40 सालों तक हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो राजू हर महीने अपने सैलरी 25,000 में से 5,000 रुपए आने वाले 40 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है। और श्याम भी महीने का 25,000 रुपए ही कमाता है। श्याम भी सोचता है कि मैं 60 साल तक काम करूंगा, अभी मेरा एज है 30 साल, तो मैं आने वाले 30 सालों के लिए हर महीने अपने सैलरी का 50% यानी कि 12,500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो श्याम 30 सालों के लिए हर महीने 12,500 रुपए करके इन्वेस्ट करता है। और जो तीसरा आदमी है बाबूराव, वो 40 साल का है, उसकी सैलरी भी 25,000 ही होती है। बाबूराव का अलग भी बिजनेस होता है जिससे उसका घर बार चल जाता है। तो बाबूराव भी सोचता है कि मैं भी 60 साल तक काम करूंगा, तो मैं आने वाले 20 सालों तक अपनी पूरी सैलरी इन्वेस्ट कर दूंगा। बाबूराव जो है आने वाले 20 सालों के लिए अपनी पूरी सैलरी यानी 25,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है। तो राजू जो है वो 40 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट करता है 5,000 × 12 × 40 जो हो गया 24 लाख रुपए। राजू 40 सालों में टोटल 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। अब श्याम को देखते हैं तो 12,500 गुना 12 गुना 30 45 लाख रुपए 45 लाख। और बाबूराव जो हर महीने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता है उसका देखते हैं 25,000 गुना 12 गुना 20 60 लाख रुपए। बाबूराव 20 सालों में 60 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट कर देता है। यहां तक तो आपने देख लिया तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको जादू दिखाता हूं, उन सभी के टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई होगी। पहले बाबूराव का देखते हैं। आप चाहो तो इसे SIP कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो या गूगल पर आप जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर भी सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर SIP कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। बाबूराव हर महीने इन्वेस्ट करता है 25,000 रुपए, तो मैं यहाँ 25,000 रुपए डाल देता हूँ और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो होता है 15%, तो मैं यहाँ 15% डाल देता हूँ। देखो 12-15% आपको म्यूचुअल फंड में बहुत आसानी से मिल जाता है। और बाबूराव 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 20 साल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बाबूराव टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 60 लाख रुपए और 20 सालों में उसके 60 लाख रुपए बन चुके हैं 3.79 करोड़ रुपए। बाबूराव ने सिर्फ 60 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया था। अब श्याम का देखते हैं कि उसके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई होगी। तो श्याम हर महीने 12,500 रुपए करके इन्वेस्ट करता है, तो मैं यहाँ 12,500 रुपए डाल देता हूँ और उसका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ही डाल देता हूँ और ईयर डाल देता हूँ 30 ईयर। श्याम के 45 लाख रुपए बन चुके हैं 8.76 करोड़ रुपए यानी ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपीस। अब राजू का देखते हैं कि अब राजू का टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई होगी। राजू का तो कम ही होगा क्या, उसने तो सिर्फ 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट किया था। देखते हैं, मैं उसका मंथली अमाउंट डाल देता हूँ 5,000 रुपए और एक्सपेक्टेड रिटर्न डाल देता हूँ 15% ही और ईयर डाल देता हूँ 40 ईयर्स। ओ माय गॉड, राजू के 24 लाख रुपए बन चुके हैं 15.7 करोड़ रुपीस। ये क्या था भाई, आप देख सकते हो यह है समय का जादू। राजू और श्याम के इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10 सालों का डिफरेंस है। सिर्फ 10 सालों के डिफरेंस में श्याम का पैसा राजू से आधा ही है। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले मायने रखता है टाइम। यहाँ पर तो सिर्फ 15% का ही रिटर्न मिला है। अगर रिटर्न को बढ़ा दिया जाए 15% के बजाय 18% कर दिया जाए, तब राजू का जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी ऑलमोस्ट 43 करोड़ रुपीस। 1980 में अनवर नाम का एक आदमी विप्रो कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। उस समय विप्रो नई नई कंपनी होती है। उसके एक शेयर की प्राइस 100 रुपए थी, तो अनवर को 10,000 रुपए में विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स मिले। फिर अनवर ने उन शेयर्स को कभी बेचा ही नहीं। आप ये चार्ट देख सकते हो, यहाँ पर शेयर के प्राइस के साथ साथ नंबर ऑफ शेयर्स भी कंपाउंड हुए हैं। कंपनी ने अगले ही साल हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर इशू किया और अनवर के पास हो गए 200 शेयर्स। फिर उसके 4 साल बाद ही एक पे एक बोनस शेयर फिर से इशू किया, जिससे अब अनवर के पास हो गए 400 शेयर। और इसी तरह आप देख सकते हो आज अनवर के पास 2.5 करोड़ शेयर्स हो गए हैं, जबकि रियलिटी में उसने सिर्फ 100 शेयर्स ही खरीदे थे। और आज विप्रो के हर एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 400 रुपए। तो इस हिसाब से उसके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1024 करोड़ रुपए। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या आपको मालूम है कि 90s के समय में सचिन के खराब खेलने से स्टॉक मार्केट डाउन हो जाता था, लिटरली।
क्या होता था कि इंडिया के जो लोग हैं वो क्रिकेट के साथ इमोशनली काफी अटैच है। तो सचिन जिस दिन खराब खेलता था उस दिन लोग क्या करते थे, उस दिन लोग भावनाओं में बहकर सचिन जिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे उस कंपनी के शेयर सेल करने लगते थे, जिस वजह से मार्केट गिरने लगता था। यह बहुत ही गलत चीज है। आपको स्टॉक मार्केट में इमोशनली डिसीजन नहीं लेने हैं, आपको लॉजिकली देखना है, लॉजिकल होकर सोचना है, फिर इन्वेस्टमेंट करने हैं। एक गांव में पानी की बहुत कमी थी। पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तो उस गांव में दो दोस्त रहते थे, राजू और रॉकी। राजू ने सोचा कि अगर मैं नदी से पानी भरकर गांव में लाकर बेचूं तो मुझे अच्छा खासा कमाई होगा। तो राजू नदी से पानी भरकर गांव में लाकर बेचने लगता है। मगर दूसरा दोस्त रॉकी क्या करता है कि वह नदी से गांव तक का एक पाइपलाइन बना देता है, जिससे पानी नदी से सीधे गांव में आती है। लोग नल खोलते हैं, पानी भरते हैं और रॉकी को पैसे मिलते हैं। यहाँ पर राजू एक्टिवली काम कर रहा है, पानी भरकर बेच रहा है, मगर रॉकी पैसिवली काम कर रहा है। अगर माना किसी दिन राजू की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी कमाई भी रुक जाएगी, मगर किसी दिन रॉकी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी कमाई नहीं रुकेगी। वह किसी को नल के सामने रख लेगा कि तू सिर्फ पैसे ले लेना। तो आप भी अपने जीवन में रॉकी जैसे काम करो। कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे सोते सोते पैसे आए।